जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। हमन का देखत रहन भैया छत्तीसगढ़ के भूगोल में खनिज। कौन सा टॉपिक पढ़त रहन भाई? खनिज। बताओ याद है नहीं है संगवारी हो? तो हमन छत्तीसगढ़ के भूगोल में खनिज वाला टॉपिक ला पढ़त रहन, है कि नहीं? भूगोल अब कुछ दिन के मेहमान है भाई, है नहीं? भूगोल हमार का होने वाला है, समाप्त होने वाला है। एक दो टॉपिक आओ बचे है, ओखर बाद छत्तीसगढ़ के अब भूगोल का हो जी हमार खनिज है खत्म होने के बाद एक दो टॉपिक आऊ है, ओकर बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल समाप्त हो जाए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से पढ़े भूगोल ला, है कि नहीं? जो टॉपिक बचे है ओला भी बहुत अच्छे से का करबो संगवारी हो, समाप्त करबो, पढ़बो। ठीक है, तो खनिज लगभग समाप्त हो गए, है कि नहीं? का बचे भाई खनिज में? तो खनिज के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब तुम बहुत अच्छे से बता दे। आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा है वो बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, का बच गए? तो खनिज में कुछ और दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे है कि ओखर क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ओखर बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ओखर बाद हमारे आज खनिज के टॉपिक का हुई संगवारी हो समाप्त हो जाही। ठीक है भाई, तो खनिज में कौन कौन सा टॉपिक बचे हैं? तो कुछ खनिज है स्पेशल, है ना? ओखर जो क्षेत्र है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? कबू कबू पेपर में पूछ लेते, है ना? ज्यादा संभावना नहीं है लेकिन पूछ लेते। तो पहला खनिज हम देखने वाला है कौन सा? कोयला। कौन सा संगवारी हो? कोयला। ठीक है, कोयला के बारे में क्या याद रखना है? तो अपन आप ला देखना है, अपन आप के बारे में याद रखना है। इससे नहीं कहा था मैं तुम्हारा कोयला करिया, मैं कुछ नहीं क्यों भैया, तुमने अपने समझा था, मैं नहीं जाना। ठीक है, ये होगा इसका हमारा कोयला। एक कोयले का कहते भाई? काला हीरा। देख रहे हो संगवारी हो? काला हीरा। अरे भाई काला हीरा किसको बोलते हैं? काला हीरा मतलब एक कहते का ब्लैक डायमंड, है कि नहीं? समझे? तो काला हीरा ब्लैक डायमंड के बात करे थे। ब्लैक डायमंड काला हीरा काला की थे, तो मैं कहूँ कोयला के थे। अच्छा ठीक है, ध्यान में रखना है। ये जो कोयला है ये कौन सा क्रम के चट्टान में मिलते हैं? ऐसे के अगर पूछी तो तुम तुरंत बता दो भाई, मैं तुम्हें कई बार पता है का गोंडवाना या गोंडवाना, है कि नहीं? तो गोंडवाना और सैल समूह, गोंडवाना सैल समूह से प्राप्त होते का हमला कोयला, है कि नहीं? कोयला के प्रकार के कोयला होते, अलग अलग प्रकार के कोयला होते भाई, है कि नहीं? तो मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के कोयला होते, ये ला याद रखना है, पेपर में पूछते। जैसे अभी एडियो पेपर में पेपर हो तुम पूछे रिस काखर है इसका, सॉरी एक मिनट यार, काखर है इसका पूछे रिसे, तो मैं कहूँ लव अयस्क के प्रकार ला पूछे रिसे। काला सीडेराइट शायद, कि सीडेराइट किसका अयस्क है बता देना है लोहा के। अभी याद रखना है काला कोयला, तो कोयला के केटा कम से कम 4 प्रकार याद रखना है। सबसे हाई क्वालिटी के जो कोयला है, मतलब ओमा कोल की जो मात्रा है वो लगभग 90% रही थे, ओला कितने संगवारी हो का? तो याद रख लेना एंथ्रेसाइट का, एंथ्रेसाइट। ठीक बात है, तो सबसे हाई क्वालिटी कोयला है तो एंथ्रेसाइट के थे। अब ओखर थोड़ा सा लो क्वालिटी, मतलब कोल की मात्रा अगर 70-80% है तो ओला किथे संगवारी हो? बिटुमिनस का के थे? बिटुमिनस। छत्तीसगढ़ में और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिलते? तो बिटुमिनस प्रकार के ही कोयला मिलते। तो एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कौन सा होते संगवारी हो? लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद होते पीट कोयला। कौन सा? तो बोलते पीट कोयला। ये पीट कोयला में बहुत कम मात्रा में कोल रहे थे। ये प्रोसेस है, ये जीवाश्म में भी बना थे, है कि नहीं? जब ताप दाब के प्रभाव से और कोई भी वनस्पति वगैरह जीव जंतु सब दब गए तो कोयला बना थे। वो प्रोसेस ला बतावत कौन है? ये पीट कोयला, है कि नहीं? लिग्नाइट कोयला प्रकार है, बिटुमिनस कोयला प्रकार है, एंथ्रेसाइट कोयला प्रकार है। और भारत में या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते कौन सा? बिटुमिनस प्रकार के कोयला। बनी नहीं बनी संगवारी हो? इला याद रखना, बिटुमिनस प्रकार के कोयला ला, है कि नहीं? अब क्या याद रखना है? तो छत्तीसगढ़ में कोयला के उत्खनन कौन करते भाई? उत्खनन करने वाली कंपनी कौन सा है? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताया, उत्खनन करने वाली कंपनी कौन सा है? तो मैं तुम्हें बता रही हूँ का SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कब बन रही से? तो मैं बता रहे हैं 1985 में उत्खनन प्रारंभ करी से 1987 में। एक मुख्यालय कहाँ है? ऐसे करके मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो एक मुख्यालय ध्यान में रखने कहाँ है? बिलासपुर में है कि नहीं भाई? ऐसे बता रहे हो, याद है नहीं संगवारी हो? तो ये उत्खनन करते SECL है। छत्तीसगढ़ के जो खनिज राजस्व है ओमा कोयला के % योगदान है? ध्यान में रखना, लगभग 37%, 37 दशमलव कुछ है, शायद 37.51 जो भी है अपन ले याद रखना है। लगभग याद रही जाए वही बड़े बात है कि नहीं? तो क्या याद रखना संगवारी हो? तो मैं कहूँ 37% लगभग में याद रख लेना,
कामा तो मैं कहे हो खनिज राजस्व, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में कोयला के योगदान लगभग 37% हावे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब क्या याद रखना है भाई, कोयला रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोयला से रिलेटेड। जैसे एक हर भंडारण और उत्पादन से संबंधित मैं फैक्ट तुम्हारा बता दें, अब याद नहीं हुई तो तुम्हार काय भैया जांगर चोटाइए है कि नहीं। पहली बात करते का कर हमन भंडारण के, अगर मैं भंडारण से रिलेटेड फैक्ट पूछूं, डेटा पूछूं तो का बताऊं तुमन कि छत्तीसगढ़ में कोयला भंडारण कते कन है, तो तुम बता रहे हो 74,000 मिलियन टन। कत कन बता रहे हो, लगभग 74,000 मिलियन टन काखर भंडारण है, कोयला भंडारण है कि नहीं, ऐसे बता रहे हो। मतलब पूरा भारत के अब 20.53 के परसेंट संगवारी हो, तो 20.53% कोयला के भंडारण कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है कि नहीं। कोयला के भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ के पूरा भारत में तीसरा स्थान है, तीसरा नंबर में है कि नहीं। मतलब सबसे ज्यादा कोयला भंडारण कहाँ है, तो याद रखना झारखंड में है, बोकारो कतिके जी, हाँ। तो कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है संगवारी हो, झारखंड में है कि नहीं। दूसरा नंबर में ओडिशा में है, ओडिशा में है कि नहीं। दूसरा नंबर में कहाँ है संगवारी हो, तो ध्यान में रखना ओडिशा में। और तीसरा नंबर में कहाँ है, तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में हवे, बनी नहीं बनी। तो सबसे ज्यादा कोयला भंडारण झारखंड, ओकर बाद उड़ीसा, ओकर बाद छत्तीसगढ़। मतलब भंडारण के मामला में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर में थे, कौन से स्थान में है, तीसरे स्थान में है। ऐसे एक तुम्हारा बता रहे हो है कि नहीं। अब क्या बता रहे हो भैया कि कौन सा जिला में सबसे ज्यादा भंडारण है, तो बता रहे हो सबसे ज्यादा भंडारण रायगढ़ जिला में, मांड घाटी क्षेत्र में हवे। ओकर बाद बता रहे हो कोरबा में हवे दूसरा नंबर में। अब कोरबा के बाद तीसरा नंबर में बता रहे हो तो मतलब सूरजपुर। बताओ याद है नहीं है संगवारी हो, सूरजपुर है कि नहीं। अब ये तो होगी समर का भंडारण है कि नहीं। भंडारण के बाद अब क्या याद रख लेना है, तो उत्पादन। काबर उत्पादन के डेटा बहुत अच्छे से तुम बता रहे हो मैं का उत्पादन, ये तो भंडारण होगी ना भाई। अब बात करते हैं उत्पादन के, तो उत्पादन कते कन होते, तो मैं कहे 2,00,000 टन। वो तो मिलियन टन है, 1,000 टन की बात कर रहे थे। 2,00,000 टन कोयला के उत्पादन होते। मतलब पूरा भारत में जितना कोयला के उत्पादन होते हो 20.73% कोयला के उत्पादन कहाँ से होते संगवारी, छत्तीसगढ़ में। उत्पादन के मामला में दूसरा नंबर सेकेंड स्थान माथे कार छत्तीसगढ़ है कोयला के उत्पादन में। मतलब सबसे ज्यादा भंडारण झारखंड में, ओकर बाद उड़ीसा, ओकर बाद छत्तीसगढ़। लेकिन उत्पादन की बात करबो तो सबसे ज्यादा कोयला के उत्पादन करे थे उड़ीसा, है कि नहीं। कौन करते भाई, उड़ीसा। उड़ीसा ना कोयला के भी और लोहा के भी दोनों के उत्पादन में पहला नंबर में, ध्यान में रखना है। अभी छत्तीसगढ़ के एक एग्जाम में शायद प्रीलिम्स में पूछे रही से का कि कोयला लोहा के उत्पादन में पहले नंबर में कौन सा राज्य है, ध्यान में रखना उड़ीसा। तो कोयला और लोहा दोनों के उत्पादन में पहला नंबर में कौन है, तो मैं कहे उड़ीसा। दूसरा नंबर में कौन है भैया काखर कोयला के उत्पादन में, तो पहला में तो उड़ीसा है, दूसरा में हमार छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामला में कौन से नंबर में, दूसरा नंबर में, ठीक है। और तीसरा नंबर में संगवारी हो झारखंड है कि नहीं। बनी नहीं बनी भाई, तीसरा नंबर में झारखंड है। तो ये फैक्टर ध्यान में रखना है। अगर तुम्हारा जिला पूछे तो जिला तो बहुत अच्छा से बता दें भाई, है कि नहीं, कि कौन सा अब जिला में सबसे ज्यादा उत्पादन होते। तो सबसे ज्यादा उत्पादन करते कौन सा, तो मैं कहे कोरबा, है कि नहीं। सबसे ज्यादा उत्पादन करते संगवारी हो कोरबा, याद रखना है। कोरबा के बाद दूसरा नंबर में रायगढ़, और रायगढ़ के बाद तीसरा नंबर में कोरिया। कौन सा जिला, बताओ समझ आई नहीं, बनी नहीं बनी। तो एक आखिर से रिलेटेड फैक्ट है, कोयला से रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान में रखना है। अब क्या याद रखना है भाई, कोयला के बारे में, है नहीं। तो कोयला के बारे में याद रखना है, एक हर क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र में मिलते है कि नहीं। तो देखो कोयला में क्या याद रखना है, तो पहला याद रखना है एमसीबी जिला। कौन सा, एमसीबी जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो एमसीबी जिला में कहाँ कहाँ कोयला मिलते, तो याद रखना पहले तो मनेन्द्रगढ़ में ही मिलते, है कि नहीं। मनेन्द्रगढ़ में कोयला मिलते, चिरमिरी में कोयला मिलते, सुहागपुर एक कोयला क्षेत्र है, सीधा सीधा प्रश्न पूछते है कि नहीं। तो याद रखना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुहागपुर, है कि नहीं। ओखर बाद क्या याद रख लेना है, तो मैं कहे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुहागपुर, झगराखंड, कुरासिया पहाड़ी, ऐसे झगराखंड, और क्या याद रखना, कुरासिया की पहाड़ी। तो ये हर एमसीबी जिला के कुछ कुछ क्षेत्र है जहां
कोयला मिलते संगवारी हो, कोयला के उत्खनन होते, कोयला के भंडारण है। बन ही नहीं बनी भैया, याद रही कि नहीं रही? तो पहली तो याद रखना है काला, तो मैं कहे ये जो एमसीबी जिला है बन गए एमसीबी जिला। अब ओखर बाद याद करथन बात करथन काकर हमन कोरिया जिला के, है कि नहीं, कि कोरिया में कौन कौन सा जगह है जहां हमला का मिलथे, कोयला मिलथे। तो याद रखना है चर्चा, काक चर्चा करथन संगवारी, चर्चा, तो मैं कहे कोयला चर्चा करथन। ओखर बाद झिलमिली, कौन सा, तो मैं कहे झिलमिली, दिल मिली, ठीक बात है, झिलमिली तो चर्चा है, झिलमिली है। अब काला याद रख लेना है भैया कोरिया जिला में, तो मैं कहे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनहत, सोनहत की पहाड़ी। ये जो सोनहत की पहाड़ी है ना संगवारी हो, एमा अर्धकोकिन प्रकार के कोयला मिलते। कौन सा कोयला? अर्धकोकिन प्रकार के और कोयला मिलते कहाँ? सोनहत में। सोच भाई याद रखना है, ठीक बात है। तो चर्चा झिलमिली सोनहत कहाँ है? कोरिया जिला में, जहां मतलब का प्राप्त होते, कोयला मिलते, कोयला प्राप्त होते। तो क्षेत्र बिल्कुल पूछते आप मतलब बहुत अच्छा से संगवारी हो, एला ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अच्छा जी, ये तो होगी एमसीबी और कोरिया। एक बार बात करते ना कौन सा जिला है जी हाँ हमला का है तो कोयला मिलते, तो एकदम अच्छा से याद रखना है। एक बार पहुंच गए कहाँ हमन? सूरजपुर। सूरजपुर में कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ कोयला मिलते? तो बिकट फेमस जगह है विश्रामपुर, है कि नहीं? ये विश्रामपुर है का एससीएल के उप मुख्यालय, ध्यान में रखना है विश्रामपुर। एक अलावा है रामकोला, मैंने बोला कौन सा जगह? रामकोला। तो रामकोला और विश्रामपुर में मिलते संगवारी का कोयला, सूरजपुर जिला में, और अच्छे से याद रखना है। ओखर बाद आओ कौन सा जिला सूरजपुर के बाद? बलरामपुर। बलरामपुर में कौन कौन सा क्षेत्र है जहां कोयला मिलते है? इसे अगर कही तो ताता पानी बिकट फेमस है बलरामपुर में, ध्यान में रखना है। का गर्म पानी का स्रोत है ताता पानी, तो यहाँ कोयला मिलते भाई ताता पानी में, है कि नहीं? एक अलावा शंकरगढ़, शंकर और गढ़, गम्हारडी, ठीक है, शंकरगढ़, गम्हारडी, उलिया, तारा। तो यहाँ कहाँ मिलते संगवारी हो? तो यहाँ मिलते कोयला, ताता पानी, शंकरगढ़, गम्हारडी, उलिया, तारा, है कि नहीं? तो कौन सा जिला में? बलरामपुर। तो बलरामपुर के जिला के बलरामपुर जिला के कुछ कुछ जगह है यार जहां हमला कोयला के प्राप्ति होते, है कि नहीं? एक बार अगर सुने रही ना तो कम से कम पेपर में आई तो ध्यान में रही। तो न सिर्फ सुनना है बल्कि याद रखना है, ये बात ला, ये फैक्ट ला, बलरामपुर जिला। ओखर बाद जसपुर जिला में तो बिल्कुल नहीं मिला है, तो पहुंच जाते कहाँ हमन? सरगुजा। तो सरगुजा जिला में कौन कौन सा जगह है? जैसे लखनपुर है, लखनपुर, तो लखनपुर में मिलते का संगवारी? कोयला, याद रखना है लखनपुर, है कि नहीं? ओखर बाद पांच बहिनी, का याद रखना है? पांच बहिनी, ठीक है, सोड़िया क्षेत्र, ठीक बात है। बिरजूपाली, काला याद रखना संगवारी, बिरजूपाली। तो बिरजूपाली मिलते का? तो मैं कहूँ बिरजूपाली मिलते कोयला। तो लखनपुर, पांच बहिनी, सोड़िया क्षेत्र, बिरजूपाली, गोटान, है कि नहीं जी? कौन सा? गोटान। तो एक कुछ क्षेत्र है सरगुजा जिला के जहां से हमला कोयला के प्राप्ति होते। तो जगह मन के नाम ले याद रखना है काबर? ये जगह मतलब सीधा सीधा पेपर में पूछ लेते, ठीक है भाई? अब पूछ लेते तो याद रखना है होगा इसका हमारा सरगुजा। एक अलावा दो जिला अब याद रखना है, कौन कौन सा? तो एक तो याद रखना है कौन सा? कोरबा जिला, इंपॉर्टेंट है। अब एक कोरबा के बाद याद रखना है एक रायगढ़ जिला। तो कोरबा की बात करते हैं पहली कि कोरबा में कौन कौन सा जगह है? तो बिकट फेमस जगह है मुकुंद घाट, याद रखने का, मुकुंद और घाट। तो मुकुंद घाट ले याद रखना संगवारी, ये जो मुकुंद घाट है यहाँ बहुत फेमस का है कोयला खदान है, भारत के सबसे बड़े भूगर्भिक और यांत्रिकृत कोयला खदान का के हमें याद रखना, भारत के सबसे बड़े भूगर्भिक, भारत के सबसे बड़े भूगर्भिक यांत्रिकृत, सबसे बड़े भूगर्भिक यांत्रिकृत कोयला के खदान है, कोयला के और खदान है संगवारी हो, याद रखना है। माइंस की बात कर रहे थे, खदान है कि नहीं? तो सबसे बड़े और कोयला के खदान भूगर्भिक कहाँ है? मुकुंद घाट में है। मुकुंद घाट कहाँ है? कोरबा जगह है, बिकट फेमस है कहा? मुकुंद घाट, है नहीं जी? याद रखना है। ओखर बाद का है? तो कुसमुंडा है, गेवरा है, कुसुमुंडा या कुसमुंडा बोलते, गेवरा,
गेवरा, कुसमुंडा गेवरा, मानिकपुर। मानिकपुर कहाँ है तो याद रखना मानिकपुर कहाँ है, कोरबा में है। एकर अलावा कोरबा में मिलते, कोरबा में। एकर अलावा चैनपुर में मिलते, कहाँ मिलते संगवारी हो तो मैं कहूँ चैनपुर, है कि नहीं। एकर अलावा हसदेव अरण्य क्षेत्र है, कौन सा है, हसदेव अरण्य के अब कुछ क्षेत्र है भाई, हसदेव अरण्य के कुछ क्षेत्र है। तो कुसमुंडा गेवरा, दीपका, मानिकपुर, कोरबा, चैनपुर, हसदेव अरण्य के क्षेत्र है, मुकुंद घाट है, यहाँ सबसे कामिल थे कोयला। और सब जगह कौन सा जिला में है तो एकदम बहुत अच्छा से ध्यान में रखना मोर संगवारी हो, ये सब के सब जिला जो है अब कोरबा, सब के सब जगह जो है कोरबा जिला में अब आथे। ओकर बाद पूछी कौन सा, रायगढ़। तो रायगढ़ में कोयला वाले क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्र है मांड घाटी क्षेत्र, याद रखना कौन सा, मांड घाटी क्षेत्र, ठीक बात है। तो मांड घाटी क्षेत्र कहाँ है, कोरबा में। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में भंडारण कोयला के ये है। एकर अलावा अब कहाँ है, कोरबा रायगढ़ में कहाँ है तो याद रखना धर्म जयगढ़, घर घोड़ा, तमनार, गारे बालमा, बिरजू पाली, चिमटा पाली, गैतरा। तो ये सब जगह कहाँ है तो ये सब जगह है रायगढ़ में। और वहां से हमें का प्राप्त होते ये रायगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट है मांड घाटी क्षेत्र, याद रखना, ठीक है। तो ये सब के सब जगह का होगी संगवारी हो, तो ये सब के सब जो जगह है ये होगी इसका हमार कोयला से संबंधित, कोयला से रिलेटेड, है कि नहीं। तो ये सब होगी हमार कोयला के क्षेत्र, कोयला से रिलेटेड डेटा, ये सब याद रखना भैया, पेपर में सीधा सीधा पूछ लेते, ठीक बात है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए। तो होगी इसका हमार कोयला, है कि नहीं। आगू बढ़ें जी। अब कोयला के बाद बात करथन का, तो कोयला के बाद बात करथन दूसरा खनिज, कौन सा, लौह अयस्क। अब देखथन का हमन लौह अयस्क, आयरन ओर का बात करत भाई, आयरन ओर की बात करत, है कि नहीं। अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कौन से क्रम के चट्टान में प्राप्त होते तो एकदम सीधा सीधा सोच बाय तुमन बता दो, सोच बाय याद रखो कौन से क्रम के चट्टान में मिलते लौह अयस्क जो है वो है धारवाड़, धनुष के धारवाड़ क्रम के और चट्टान से प्राप्त होते। ये बात बनी नहीं बनी भाई, ये बात याद रखना है का कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम के चट्टान से हमला प्राप्त होते का लौह अयस्क, ठीक है। गुरुजी तय कहते तो हम तो मान लेते, ठीक है। दूसरा ये जो लौह अयस्क है ना संगवारी, एक कौन कौन से प्रकार के अयस्क है कि नहीं, तो है तो बहुत सारा, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के एक अयस्क का ध्यान में रखना है। कौन कौन से, तो पहली याद रखना मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, अब काला याद रखना सीडेराइट। तो ये सब का है, इन लोहा के अयस्क है, ठीक है भाई। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, जिनमें अगर आयरन की मात्रा ज्यादा है तो मैग्नेटाइट थोड़ा सा कम है, हेमेटाइट एकदम उखर से कम है, लिमोनेट और सबसे कम है सीडेराइट। बनी नहीं बनी संगवारी। तो इमन का है लौह अयस्क के प्रकार है। अब एमा छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में सबसे ज्यादा का मिलते हेमेटाइट मिलते। बैलाडिलम कौन से प्रकार के लौह अयस्क मिलते संगवारी हो तो याद रखना हेमेटाइट, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के तो बोले हेमेटाइट अयस्क मिलते। बनी नहीं बनी संगवारी हो। पूरा भारत में खनिज से जो राजस्व मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान लौह अयस्क के रहते, लेकिन छत्तीसगढ़ में कही तो कोयला के रहते। छत्तीसगढ़ के और राजस्व में लौह अयस्क के योगदान लगभग 29% है। कहते कन है भाई, तो मैं तुम्हें बता रहे हूँ कि लगभग 29% है छत्तीसगढ़ के, और राजस्व में लोहा की जो योगदान है, लौह अयस्क के जो योगदान है वो लगभग 29% हावे। बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनी नहीं बनी मोर भाई हो, याद रखना है बात ला, अब बनाना है कैसे नो करके, ठीक बात है। छत्तीसगढ़ में लौह के उत्खनन कौन करते तो याद रख लेना है एनएमडीसी, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुख्यालय हैदराबाद, उप मुख्यालय
दंतेवाड़ा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के और नवरत्न कंपनी है। कौन सा? एनएमडीसी। क्या है भैया? एनएमडीसी नवरत्न कंपनी है, ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी? तो ये जो तमाम फैक्टर मैं बताता हूँ ये याद रखने का बार पेपर में पूछते, ठीक बात है। अब एक भंडारण और उत्पादन अगर मैं तुम्हारा पूछूं तो तुम अलग बताए चलो भाई मैं बहुत अच्छा से, और इसे मान के चलता हूँ याद भी हुई। पहली हमन पढ़थन काला भंडारण ला, है कि नहीं? तो पहली बात करथन काकर भंडारण, है कि नहीं? तो भंडारण में का बता रहे हैं भाई, कते कन एकर भंडारण है लव एस्क के, तो याद रखना 4.5 लगभग कते कन, तो 4,500 मिलियन टन, 4,500 मिलियन टन और लव एस्क भंडारण है कि नहीं? क्या परसेंट अगर कहीं भारत के, तो बता दे रहे मैं तुम्हें 19.09% लोहा के भंडारण छत्तीसगढ़ में, ऐसे बता रहे हैं, याद है नहीं संगवारी हो। भंडारण के मामला में अब कौन से स्थान में है ये और बता रहे हो, तीसरे स्थान में है कि नहीं? और बात तुम्हारा बता रहे हूँ तीसरे स्थान में है, मतलब सबसे ज़्यादा। और अगर पूछी लोहा का भंडारण कहाँ है, कौन सा राज्य में, इसे कहीं पूछ देते। सबसे ज़्यादा भंडारण है उड़ीसा में लोहा के, कहाँ है संगवारी हो? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर में है कर्नाटक में, कर्नाटक है कि नहीं? दूसरा नंबर में कर्नाटक में है। और तीसरा नंबर में कहाँ है संगवारी? तो छत्तीसगढ़ में है। अगर जिला की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडारण दंतेवाड़ा जिला में, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा। ये सब चीज़ जल्दी जल्दी एक से बताता हूँ, काबर कि मैं बहुत पहले पढ़ा चुके हूँ तुम्हारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा के बाद कांकेर में है। अब कांकेर के बाद कहाँ है? कबीरधाम, कवर्धाम है, ऐसे तुम्हारा बता रहे हूँ, है कि नहीं? याद है नहीं है भैया, है ना? तो ये फैक्ट अल्लाह ध्यान में रखना है। ये सब लोग बता चुके हैं, बस रिवाइज करवा था तुम्हारा, ठीक है बात है। ओखर बाद में भंडारण के बाद बता रहे हैं तुम्हारा उत्पादन। अगर हम उत्पादन की बात करबो तो उत्पादन कते कन होते भैया एखर? तो एखर होते 46,000 टन के आसपास, मतलब के परसेंट? तो पूरा भारत के 16.64% लोहा का उत्पादन छत्तीसगढ़ ले होते। और उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ पूरा भारत में दूसरा नंबर में है। मतलब पहला नंबर में उड़ीसा से उत्पादन हुआ थे ज़्यादा, है कि नहीं? और दूसरा नंबर में छत्तीसगढ़ से उत्पादन होते, ठीक है भाई। दूसरा नंबर में छत्तीसगढ़ से उत्पादन होते और तीसरा नंबर में कर्नाटक से उत्पादन होते। काकर? लव अयस्क के। अगर जिला पूछी तो तुमन फट्टे बता दो जिला, है ना जी? जिला अगर बात करी तो सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा से, कहाँ संगवारी? तो दंतेवाड़ा सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा से होते। ओखर बाद कांकेर से हुआ थे, कांकेर से होते। और तीसरा नंबर में बालोद से होते, है कि नहीं? बालोद से। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो ये बता चुके हैं भाई, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं तुम्हें ताकि याद हो जाए, बन जाए। हमारे पर इंपॉर्टेंट का है कर क्षेत्र, हमला मुख्य रूप से का देखना है भाई कि कौन कौन सा क्षेत्र से हम अल्लाह प्राप्त होते का चीज है। तो कौन कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए थे ये ला देखना है भाई, है कि नहीं? यही पूछते। तो पहला याद रखना, अब जिला वाइज देखथन, पहले याद रखना कवर्धा, मतलब कबीरधाम जिला की बात करते, है कि नहीं? तो कबीरधाम जिला अगर हम देखबो तो कबीरधाम जिला में, कबीरधाम जिला का अगर हम बात करते हैं ना, तो कबीरधाम जिला में कौन कौन सा जगह है जहाँ से मतलब कोयला मिलते, सॉरी लव एस्क मिलते, कोयला नहीं लव एस्क, है कि नहीं? तो कवर्धा फेमस है लव एस्क पर, कहाँ से मिलते? एक लामा चेली कामा, देखा था जगह का नाम भारी बेहतरीन है, का एक लामा चेली कामा, याद रखना है का एक लामा चेलिक आमा, एक लामा चेलिक आमा। चिल्फी घाटी, एक लामा चेलिक आमा, चिल्फी घाटी, बैजलपुर सिंघारी, ठीक है। तो ये कुछ जगह एक कवर्धा में जहाँ से लव एस्क के प्राप्ति होते, लव एस्क के और उत्खनन होते। कवर्धा के बाद नीचे आपको हमारा मिली कौन सा? खैरागढ़ जिला, खैरागढ़, छुई खदान, केसीजी। तो अगर केसीजी जिला में देखबो ना तो हमारा मिली का खारा और नचनिया, बताओ खारा और नचनिया ये कहाँ है भैया? खैरागढ़ में, जहाँ से लोहा के उत्खनन होते, लोहा प्राप्त होते। ओखर नीचे में आवो तो मिली राजनांदगांव, है कि नहीं? राजनांदगांव में कहाँ मिलते भैया? तो राजनांदगांव में, और ध्यान में रखना है का, तो राजनांदगांव के एक जगह है नाम है का तेंदू भाठा,
कौन सा जगह संगवारी हो, तो याद रखना तेंदु भाठा कहाँ है, राजनांदगांव में, जहाँ से लोहा के उत्खनन होते, लोहा के प्राप्ति होते। राजनांदगांव नीचे में कौन सा है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो अगर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी देखबो तो यहाँ कौन सा जगह है, बोरिया टिब्बू, बोरिया टिब्बू है ना। एक अलावा है मोहला, तो बोरिया टिब्बू और मोहला से हमला का प्राप्त होते, लौह अयस्क के प्राप्त होते। कौन सा जिला में भैया, तो मैं के मोहला मानपुर जिला में। एक बाद एक जस्ट नीचे में एक जिला है बिकट फेमस, नाम है का ओखर, तो मैं के ओखर नाम है बालोद। कौन सा जिला संगवारी हो, बालोद बहुत फेमस है। बालोद में है दल्ली राजहरा, कौन सा, दल्ली राजहरा। ये जो दल्ली राजहरा है पहली भिलाई स्टील प्लांट लोहा के और आपूर्ति करत रही से, अभी रावघाट करते कांकेर में, ठीक है भाई। एक अलावा कौन सा है, डोंडी लोहारा है, डोंडी और लोहारा। तो इसे बहुत सारा जगह है कहाँ, तो याद रखना बालोद में। बालोद के बाद पहुंच गए कहाँ हमन, कांकेर। कांकेर में बहुत सारा जगह है, सबसे फेमस तो रावघाट है भाई। सबसे फेमस कौन सा संगवारी हो, तो कांकेर में मैं कहे रावघाट। ये जो रावघाट खदान है, रावघाट माइन से, यही रावघाट खदान से लौह अयस्क के आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी ला करे जाते है कि नहीं, एला याद रख लेना है। एक अलावा चारगांव, चारामा, आरी डोंगरी है कि नहीं, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, देख रहे हो भारी बेहतरीन नाम का, मेटा बोदली। अब तुम सब जन हवा का बोदला, तो मेटा बोदली और हाहा लद्दी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, चारगांव, चारामा, आरी डोंगरी, ठीक है भाई। तो ये सब का है रावघाट माइन से कांकेर जिला के ना लौह अयस्क क्षेत्र है, जहाँ से लोहा के और प्राप्ति होते। ये जगह मतलब पूछते कौन से जिला में है, पूछ दी कि भैया आरी डोंगरी से क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क। आरी डोंगरी निम्न में से किस जिला में है, तो बता देना कांकेर जिला। क्या बताना संगवारी, कांकेर जिला है। अब कांकेर के बाद नारायणपुर। अब ये जो नारायणपुर है, ये जो यहाँ का है भैया, छोटे डोंगर क्षेत्र, कौन सा, छोटे डोंगर और क्षेत्र, यहाँ से लोहा प्राप्त होते। दूसरा ये जो रावघाट माइंस है ना, एक विस्तार दोनों जिला में है। रावघाट माइंस के ज्यादातर विस्तार कहाँ है, कांकेर जिला में है, थोड़ा सा विस्तार कहाँ है, नारायणपुर जिला में। ये बात ध्यान में रखना है, खबर पेपर में पूछ दी बता देना है। एक बाद सबसे फेमस है अपन कौन सा, दंतेवाड़ा। सबसे फेमस कौन सा भाई, तो मैं कहूँ दंतेवाड़ा। ये दंतेवाड़ा में कौन कौन सा है, तो मैं कहूँ बैला डीला सबसे फेमस, बैला डीला, बचेली। और बचेली के बाद कौन सा है भाई, तो बैला डीला है, बचेली है, किरंदुल है, मालिंगर क्षेत्र है। तो ये सब कौन सा जिला में है, तो याद रखना है सबके सब दंतेवाड़ा जिला में है। एक अलावा सरगुण भाठा महासमुंद जिला में है कि नहीं, महुआ बछल गरियाबंद जिला में, तो गरियाबंद महुआ बछल है महासमुंद में। और कौन सा है भैया, तो महासमुंद में सरगुण भाठा है। ये सब के सब का है लौह अयस्क के क्षेत्र है। और ये सब लौह अयस्क के क्षेत्र ला पेपर में पूछते संगवारी हो, तो ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो ये होगा इसका हमारा लौह अयस्क के क्षेत्र। एक साथ साथ कोयला और लोहा के बारे में हम बहुत अच्छा से पढ़ लें, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कौन कौन सा जिला में खर विस्तार है और कौन कौन सा जिला में कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से हमला लोहा के प्राप्ति होते है कि नहीं। लौह अयस्क के बाद चूना पत्थर, तो चूना पत्थर के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, यहाँ मिलते का चूना पत्थर कहाँ मिलते, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ, कडप्पा शैल समूह में मिलते का चूना पत्थर और ओखर जो सीमेंट ग्रेड के चूना है ओखर ज़्यादातर उपयोग होते है कि नहीं। बलौदा बाजार जिला में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर हव कि थे, बलौदा बाजार जिला ला झीपन कर ही कहा है, बलौदा बाजार जिला में रावण रवान ये सब क्षेत्र है कि नहीं। तो ये बता रहे हैं, हीरा के बारे में बता रहे हैं, किम्बरलाइट चट्टान में मिलते है कि नहीं जी। तो जो मुख्य खनिज है ना ओखर बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक अलावा छोटे छोटे आओ खनिज है कि नहीं। तो जो छोटे छोटे खनिज है ओला एक बार आप मन जाओ बुक में खोजिए ढूंढिए देखियो मिली, ठीक है। लेकिन जो हमारे मेन खनिज है वो मतलब मैं बहुत अच्छा से अगर पिछले भी क्लास में बता रहे हो, आज भी बताया, ठीक है। तो आज की क्लास ला भी समाप्त करथन।
अब हमन का करबो, तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करबो। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।